नमस्कार। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, हमने पिछले कुछ दिनों से हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में हमने जानकारी यहाँ पर समझ कर ली। हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति किस प्रकार से प्रगत थी और उसके बाद ये जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था आई है, इस आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के कारण हमारा किस प्रकार से नुकसान हुआ, ये हमने समझ कर लिया। हमारे प्राचीन गुरुकुलों को मुगल आक्रांताओं ने कैसे नष्ट किया। उसके उपरांत जब अंग्रेज हमारे देश में आए, उन्होंने हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था बदल दी और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था हमारे ऊपर थोप दी। और ये मैकॉले शिक्षा पद्धति के कारण हमारे युवाओं का पूरी तरह से हिंदुओं का नुकसान कर दिया गया है। परंतु एक बात भी ध्यान देने योग्य यह है कि 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता मिलने के उपरांत हमारे देश की स्थिति क्या हुई। तो ये जो देश में वामपंथी लोग थे, तो उस समय के तात्कालीन जो हमारे राज्यकर्ता थे, उन्होंने इन वामपंथियों के हाथों में हमारी पूरी शिक्षा की डोर सौंप दी और उसी का परिणाम आज हम भुगत रहे हैं कि आज हमारे संपूर्ण भारत के जो छात्र हैं, तो उनकी क्या स्थिति हुई है। वो हमारे सनातन हिंदू धर्म से, हमारी शिक्षा पद्धति से, हमारी परंपरा से पूरी तरह से दूर हट गए हैं। इसी विषय से संबंधित ये गलत तरीका कैसे अपनाया गया, वामपंथियों का षड्यंत्र किस प्रकार से था, इसकी सत्यता आज के इस धर्म संवाद में समझ कर लेने वाले हैं। हमारे साथ हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, प्राचीन शिक्षा पद्धति के संदर्भ में हमारा यह संवाद चल रहा था। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए जो वामपंथी नेतागण हैं, तो उन्होंने शिक्षा व्यवस्था के विनाश के लिए हिंदू धर्म के जो उच्च वर्ण वाले जो लोग हैं, तो उनको ही दोषी वो ठहराते हैं। तो इसका बड़ा प्रभाव आज की जो हमारी पीढ़ी है उस पर भी हो रहा है। तो ये किस प्रकार से ये षड्यंत्र उन्होंने किया है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। कार्तिक जी, शिक्षा व्यवस्था के विनाश के लिए ये वामपंथी लोग भारत के उच्च वर्णियों के ऊपर आरोप थोपते कि इनके कारण ये विनाश हुआ है। तो यह आरोप के पीछे के षड्यंत्र को भी जानकर लेना हम सभी को आवश्यक है, क्योंकि मूलतः अंग्रेज़ों को जो भारत में राज आया और अंग्रेज़ों की जो एक राज्य करने की जो नीति थी, मूलतः वही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके पाठ्य पुस्तक क्रमों में हम जब छोटे थे, 5वीं 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ते थे, तो उस समय डिवाइड एंड रूल या फोड़ो और राज करो, यह नीति को ही सिखाया जाता था। तो अंग्रेज़ों की यह नीति वामपंथियों ने भी कैसे उसमें उपयोग किया और एक तरह से ये अंग्रेज़ शासन या वामपंथ हो, वो ईसाई मिशनरियों के कार्य के लिए अनुकूल वातावरण कैसे निर्माण कर रहे थे। तो यह सब बातें अगर हम समझ के लेते हैं तो यह पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश हो जाएगा, ऐसे मुझे लगता है। मूलतः ये जो लॉर्ड मैकॉले है या कार्ल मार्क्स है या ईसाई ये मिशनरी है, तो इन सभी के मन में ये जो प्राचीन भारतीय जो शिक्षा है पद्धति, जो हमारी गुरुकुल परंपरा है, चाहे इसके संदर्भ में हो या भारत की दर्शन शास्त्र या दर्शन परंपरा से संबंधित हो या भारतीय संस्कृति के संदर्भ में हो, इनके मन में अत्यंत घृणा भरी हुई है। यह सबसे पहले हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। और इनके मन की घृणा और भारतीय शिक्षा व्यवस्था या भारतीय संस्कृति को ध्वस्त करने की इनकी जो मनीषा है, इस विचारों का प्रभाव और वो षड्यंत्र हमारे शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए कैसे जिम्मेदार था, वो हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। इनको मूलतः अपनी राजसत्ता भारत में कायम करना था और राजसत्ता के साथ मिशनरियों के माध्यम से धर्मसत्ता को भी कायम करना था और मिशनरियों के माध्यम से हिंदुओं का धर्मांतरण करके उनके अनुयायी की संख्या भी बढ़ाना था। तो जब उनके मन में एक भय निर्माण होने लगा कि अब भारत की युवा पीढ़ी सजग हो रही है, जागरूक हो रही है, वह
क्रांति में सहभागी हो रही है, अंग्रेज़ों को हकालो और हमें स्वतंत्रता चाहिए, यह मांग कर रही है, और अंग्रेज़ी सत्ता के विरोध में लड़ने के लिए भारत की जब युवा पीढ़ी तैयार हो रही है और इनका नेतृत्व स्थानीय ब्राह्मण समाज कर रहा है और वो उनके अंदर जागृति की, हिंदू की चेतना जागृत कर रहा है, स्वतंत्रता की चेतना जागृत कर रहा है, यह जब अंग्रेज़ों के ध्यान में आया और फिर उनके यह ध्यान में आया कि यह ब्राह्मण समाज, यह विद्वान समाज है, उन्हें सहजता से मूर्ख नहीं बना पाएंगे, सहजता से उनका धर्मांतरण नहीं कर पाएंगे, तो अंग्रेज जो षड्यंत्र कर रहे हैं इनमें भी यह ब्राह्मण समाज सहभागी नहीं होगा। जब इसका विश्वास धीरे धीरे अंग्रेज़ों को होने लगा तो अब उन्होंने अपनी सत्ता कायम करने के लिए एक नया नीति लागू किया, हिंदू समाज को तोड़ने की नीति, जिसको हम डिवाइड एंड रूल यह नीति बोलते हैं। और हिंदू समाज को तोड़ने के लिए जो उन्होंने षड्यंत्र रचे, उसके लिए जो योजना बनाई, उसमें सबसे पहली और महत्व की योजना थी आर्यन इन्वेजन थ्योरी। इस थ्योरी को वे प्रचारित कर सबसे पहला आरोप तो उन्होंने यही लगाया कि आर्य ये अंग्रेज़ों के समान यूरोप से ही भारत में आए हैं और ये जो ब्राह्मण समाज है ये बाहर से आया हुआ है, यह स्थानीय समाज नहीं है। और यह बात उन्होंने स्थानीय लोगों के मन पर अंकित करना शुरू कर दिया। आर्यों ने बाहर से आकर भारत पे आक्रमण किया, स्थानीय लोगों की संस्कृति परंपरा को नष्ट किया, उनको वहाँ से खदेड़ दिया, अपनी सत्ता स्थापन किया। ऐसे अनेक आरोप करते हुए ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी को उन्होंने भारत में रखा। वे कहते थे कि ये जो आर्य जो बाहर से आए, उन्होंने अपनी देवता, अपने ग्रंथ, अपनी पूजा पद्धति, अपनी संस्कृति स्थानीय लोगों पर लादी। वे कहते थे कि आर्य स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे और आर्य यानी वह ब्राह्मण थे, और स्वयं को श्रेष्ठ मानने के कारण वे जो स्थानीय जो पिछड़े समाज के लोग थे उन पर उन्होंने अत्याचार किए थे। ऐसी झूठी मनगढ़ंत बातें अंग्रेज़ों ने बताकर हिंदुओं को तोड़ने की परंपरा जारी रखी। वे ये आरोप लगाते हैं कि आर्यों ने जानबूझकर जो स्थानीय पिछड़े समाज थे उनको शिक्षा व्यवस्था से वंचित रखा था, जबकि ये सबसे बड़ा सफ़ेद झूठ है। आगे वे कहते हैं कि ये जो आर्य यानी जिसको ब्राह्मण कहते हुए, उन्होंने अपने पूजा पद्धति को स्थानीय लोगों पर लाद कर जबरन पूजा पाठ करवाकर उनसे धन का अर्जन या शोषण चालू किया। तो ऐसे एक से एक सफ़ेद जो झूठ है वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी के माध्यम से भारतीय समाज के मन पे अंकित करके एक जो उच्च वर्णीय थे, ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या फिर स्थानीय पिछड़े, ऐसे करके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को लगाकर सबसे पहले हिंदुओं को तोड़ो, हिंदुओं को विभाजित करो, अपनी सत्ता की जड़ें कायम करो, ईसाई मिशनरियों के लिए धर्मांतरण की सुविधा उपलब्ध करो, हिंदुओं का जनसंख्या और जनाधार कम करो, ईसाइयों का जनाधार और जनसंख्या बढ़ाओ, और एन केन प्रकारेण अंग्रेजी सत्ता के बचाव में ईसाई मिशनरियों के कार्यों के संरक्षण के लिए यह थ्योरी उन्होंने लागू कर दिया। वे यह भी आरोप करते हैं, सफ़ेद झूठ आरोप करते हैं कि ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था के आधार पर पिछड़े जाति के लोगों का शोषण किया और उनको जानबूझकर पिछड़ा ही रखा है। दूसरा सफ़ेद झूठ आरोप लगाते समय वे कहते हैं कि भारत में हिंदू धर्म में बाल विवाह पद्धति थी, आर्यों में सती प्रथा थी, और ऐसे कई सारी अंधश्रद्धाओं से आर्यों की परंपरा भरी पड़ी थी। और इसके समर्थन में यह सिद्ध करने के लिए उन्होंने अगला षड्यंत्र क्या किया कि भारत के जो मूल ग्रंथ थे, सनातन हिंदू परंपरा के जो मूल ग्रंथ में थे, उनमें कुछ झूठी, गलत और अयोग्य बातों को जोड़ तोड़ कर ग्रंथों में ही विकृति प्रारंभ किया, और ऐसे ग्रंथों को वितरित करके समाज में ये आर्य हो या सनातन धर्म हो, ये कैसा विकृत है, पिछड़ा है, ऐसा दिखाने का एक बड़ा षड्यंत्र उन्होंने समाज के सामने रखने का प्रयास किया। और इस तरह के मिथ्या झूठे आरोप, झूठे थ्योरी भारत में प्रचलित करते समय पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की छायाचित्र में वामपंथों को जो शिक्षा क्षेत्र में या अन्य महत्व के पदों पर जो उनको एक छायाचित्र, राज्यचित्र मिला, तो इन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण किया
और भारतीय शिक्षा को विकृत करने का आरंभ वामपंथियों ने ये सेकुलर कांग्रेस के छायाछत्र में शुरू किया। और दुर्भाग्य से अंग्रेज़ों के साथ लड़ने के बाद, मुग़लों के साथ लड़ने के बाद जब 1947 में अब अपना राज्य है, स्वतंत्रता मिली है, तो सेकुलर कांग्रेस के छुपे एजेंडे को भारतीय समाज समझ नहीं पाया। नेहरू जो लोकतंत्र के आड़ में वामपंथ का प्रसार कर रहे हैं, यह षड्यंत्र को भारतीय नागरिक समझ नहीं पाए और भारतीय समाज इस षड्यंत्र को बलि बना और उसने ये झूठे को सच मानकर एक समाज में द्वंद्व निर्माण करने में यह वामपंथी सफल हो गए। प्रत्यक्ष में स्वतंत्रता के बाद पहले जो अंग्रेज़ों ने ये सब षड्यंत्र रचे थे, उस सब षड्यंत्रों को ये सेकुलरवादी जो नेहरू सरकार थी या ये जो वामपंथी लोग थे, उन्होंने ये षड्यंत्र को नष्ट करके एक नई भारतीय परंपरा की शिक्षा नीति या भारतीय इतिहास सिखाने की आवश्यकता थी। परंतु कांग्रेस के छायाछत्र में इन वामपंथी शिक्षाविदों ने, इन वामपंथी इतिहासकारों ने सतत उन्हीं षड्यंत्रों का प्रचार किया और उन्हीं की षड्यंत्रों को दृढ़ता भारत में दिया और एक तरह से भारत के समाज को तोड़कर, अंतर्गत विघटित करके एक बड़ा पाप राष्ट्र के संदर्भ में किया है। ये हमें ध्यान में लेने की आवश्यकता है। नेहरू जैसे वामपंथी समर्थक जो राजनेता थे, उन्होंने इस आधार पर अपनी राजनीतिक लाभ लेना शुरू किया, एक तरह से वामपंथों को बढ़ावा देना और उसके माध्यम से अपने सत्ता को कायम करने का प्रयास करना। ऐसा दोहरी एक राज्य सत्ता का समीकरण भारत में शुरू हो गया। अब इसका परिणाम क्या हो गया? तो भारत में एक नए राजनीति का उदय हो गया, एक दलित राजनीति, एक अल्पसंख्यक राजनीति का प्रारंभ हुआ। तो जो वर्तमान में भारत के एक मन में जो बातें नहीं थी, ऐसे एक अयोग्य और अशुद्ध बातें ये भारत राष्ट्र के मन में घुसाई गई और हमारा यह दुर्भाग्य है कि यह दोष भारत के समाज ने आंखें बंद करके स्वीकार लिए। उसके बारे में उन्होंने चिंतन मनन नहीं किया और उसको अंधता से स्वीकार कर लिया। इनमें से जो कुछ प्रमुख षड्यंत्रों के संदर्भ में जो दो विषय पर हमने पहले बात की है, उसमें से एक है जो अभी हमने चर्चा किया, वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी। यह थ्योरी अंग्रेज़ों द्वारा एक प्रचारित सफ़ेद झूठ था। आज पुरातत्व संशोधन के जो कुछ प्रमाण मिले हैं, जो कुछ तथ्य मिले, उसके आधार पर यह सिद्ध हो चुका है और आज अनेक ब्रिटिश इतिहासकारों ने भी यह मान लिया है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी एक अंग्रेज़ों का सफ़ेद झूठ है, वामपंथियों का सफ़ेद झूठ है। और अभी जो विज्ञान के आगे जेनेटिक स्टडीज़ भी आई है, तो जेनेटिक स्टडी में तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी सामने है कि संपूर्ण भारत में एक ही जेनेटिक जनरेशन यहाँ पे काम कर रही है। इसके संदर्भ में जो दूसरा विषय है कि आरोप लगाया जाता है कि भारत की प्राचीन गुरुकुल परंपराओं में पिछड़े वर्ग को या दलितों को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, सभी को उपनयन संस्कार या शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो इस तरह का जो एक मिथ्या आरोप ये वामपंथी और ये सेकुलरवादी या ये ब्रिटिश षड्यंत्र ने लगाया था, तो इसका हमें तथ्य जानने की आवश्यकता है कि भारत के प्राचीन गुरुकुल परंपरा में सभी वर्णों को शिक्षा का अधिकार था, उसी के साथ स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार था और सभी वर्ण और स्त्रियों को उपनयन का भी अधिकार था। और इसके प्रमाण में महात्मा गांधी के सहयोगी थे तथा विद्वान इतिहासकार जो श्री धर्मपाल जी थे, जब गांधी जी ने उनको सलाह दिया था कि आप इंग्लैंड जाकर ब्रिटिश संसद के लाइब्रेरी में भारत से जो समय समय पर जो अहवाल भेजे गए हैं उन तथ्यों का अध्ययन करके आप एक शिक्षा के संदर्भ में रिपोर्ट बनाकर एक ग्रंथ लिखिए, तो उसके आधार पर जब श्री धर्मपाल जी ने अंग्रेज़ों के जो संसद के जो रेफरेंस थे, उनके जो सर्वेक्षण के रिपोर्ट थे, वह प्राप्त कर उस पर शोध कार्य करके उसके आधार पर उन्होंने एक बड़ी अनमोल पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का नाम था एक रमणीय वृक्ष 18वीं शताब्दी में भारतीय शिक्षा। इसका अंग्रेजी नामकरण ऐसा था, द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजीनियस इंडियन एजुकेशन इन 18th सेंचुरी। अब धर्मपाल जी ने इस पुस्तक में भारत की शिक्षा व्यवस्था का जो विवरण है वो विस्तार से किया है
और वह जो वर्णन है वो आज हमारे लिए अत्यंत विस्मयकारी प्रतीत होता है, क्योंकि एक तरफ जो अंग्रेज़ों ने षड्यंत्र करके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंतर्गत जो जो मिथ्या आरोप भारत पर लगाए हैं, उन सभी मिथ्या आरोपों का खंडन अंग्रेजी सरकार ने भारत से भेजे हुए यह अहवाल और उन अहवालों पर बनी है श्री धर्मपाल जी की जो पुस्तक है वो स्वयं ही करती है। इस पुस्तक में जो आंकड़े दिए गए हैं वो आंकड़े स्वयं जो खुद अंग्रेज़ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज़ सरकार के साथ आए थे और उन्होंने यहाँ पर जो शोध कार्य करके यहाँ से जो अहवाल भेजे थे उसी में से लिए हुए हैं। तो अंग्रेज़ों के ही अधिकारियों के आंकड़े के आधार पर अंग्रेज़ों के षड्यंत्र निरस्त होता है, यह हमें समझने की आवश्यकता है। धर्मपाल अपने उस पुस्तक में लिखते हैं कि बंगाल के सर्वेक्षण में पाया गया कि अकेले बंगाल और बिहार के इलाकों में 1830 के आसपास इस दशक में 1 लाख गुरुकुल विद्यालय थे। 1820 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो वरिष्ठ अफसर थे जीएल प्रेडरगास्ट, इन्होंने कहा था कि इस प्रदेश में शायद ऐसा कोई गांव हो जहां एक या उससे अधिक पाठशालाएं ना हो। यानी देखो, यानी एक भी गांव ऐसा नहीं कि जहां पाठशाला नहीं है, और कम से कम एक तो है या एक से अधिक तो है ही। मद्रास और पंजाब क्षेत्र में भी कुछ ऐसे आंकड़े दिखाई देते हैं। प्रचलित मान्यता के अनुसार ब्राह्मण जाति तक ही शिक्षा का वरदान सीमित था, ऐसे जो अंग्रेज आरोप करते हैं, ये वामपंथी आरोप करते हैं, उसके विरोधी तथ्य सामने आए और शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मण जाति ही नहीं तो सभी वर्णों को प्राप्त था, ऐसे इस सर्वेक्षणों के अहवाल में हमें दिखाई देता है। वे कहते हैं कि मद्रास के कई विद्यालयों में 50% से भी अधिक ऐसे विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे कि जिसको तथाकथित आज के वर्तमान स्थिति में हम शूद्र जाति के छात्र या ये कह सकते हैं। तो यानी कितना बड़ा झूठ ये वामपंथी और अंग्रेज सरकार उनके पास अहवाल के तथ्य होने के बाद कर रहे हैं। तो इसी से पता चलता है कि ये षड्यंत्र की जड़ केवल भारत के वामपंथ और भारत के ईस्ट इंडिया सरकार या भारत में ब्रिटिश सत्ता थी वहाँ तक नहीं, तो इसकी जड़ ब्रिटिश के संसद और राजघराने तक के जाती है कि वहाँ षड्यंत्र की ब्लूप्रिंट बन के भारत में आके वो इम्प्लीमेंट होती थी, ऐसे दिखाई देता था। अन्य प्रांतों के आंकड़े भी इसी प्रकार से हमें दिखाई देते हैं। और दुर्भाग्य की यही बात है कि यह सब रिपोर्ट के आंकड़े हाथ में होते हुए भी कांग्रेस, नेहरू का कांग्रेस सरकार हो या वामपंथी विचारधारा के नेहरू ने जो वामपंथी शिक्षाविद या इतिहासकारों के हाथ में जो अधिकार दिए थे, उन सब ने मिलकर यह आंकड़े छिपाकर तथ्य सत्य छिपाने का जो पाप किया है, झूठी बातें भारत में प्रचलित करके तोड़ो फोड़ो जोड़ो डिवाइड एंड रूल का जो एक षड्यंत्र रचा था, तो इन सब पाप के भागीदार ये लोग हैं, यह हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। वामपंथी इतिहासकारों ने षड्यंत्र पूर्वक यह तथ्य को छिपाकर, यह आंकड़ों को छिपाकर हिंदू समाज को तोड़ने के लिए ब्राह्मण और क्षत्रियों को वर्चस्ववादी बताकर उनको बदनाम करने के लिए कार्य किया, और भारतीय समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र ऐसे विविध वर्णों में बांटकर आपस में लड़े, इस प्रकार की योजना ये अंग्रेज़ों ने, वामपंथियों ने बनाई थी, ऐसा उनका षड्यंत्र था। और आगे आगे जब उनके ध्यान में आया, तो जब उनको ध्यान में आया कि ये वैश्य जो है वह उनके षड्यंत्र में फंस नहीं रहे, तो उन्होंने वैश्यों को भी लालची बनिया के रूप में बताकर उनको भी एक तरह से बदनाम करने का कार्य शुरू किया था। तो हमें क्या दिखाई देता है कि चाहे सेकुलर कांग्रेस के नेतृत्व में, नेहरू के नेतृत्व में को जो कांग्रेस सरकार थी, इनके छाया क्षेत्र में, राज क्षेत्र में जो वामपंथी लोग आए थे, या इनकी जो षड्यंत्र की ब्लूप्रिंट जो इंग्लैंड में बनती थी, तो इन सभी का एक ही उद्देश्य था कि हिंदू समाज को तोड़कर उसको अलग अलग जाति, अलग अलग वर्णों में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग प्रांतों में बांटो। और आज हमें क्या दिखाई देता है कि वे काफ़ी मात्रा में इस षड्यंत्र में सफल हुए हैं, और आज भारत में
जाति के नाम पर झगड़ा शुरू है, भाषा के नाम पर झगड़ा शुरू है, प्रांत के नाम पर झगड़ा शुरू है, और जो संभव है उस विविधता के नाम पर झगड़ा और संघर्ष शुरू है। यह इस वामपंथी लोगों के षड्यंत्र की देन है। अब यहाँ तक स्थिति आई है कि विश्वविद्यालयों में सत्य को छिपाकर झूठ को प्रचारित करने का एक बड़ा षड्यंत्र कार्यान्वित है। विश्वविद्यालय ज्ञानार्जन का स्थान होता है, हम उसको मंदिर कहते हैं भारतीय परंपरा में, परंतु वहाँ किस प्रकार एक झूठ चल रहा है वह भी हम समझ लेंगे। आज के परिस्थिति में अधिकतर जेएनयू जैसे जो बड़े विश्वविद्यालय, या बंगाल का जादवपुर है, या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, तो ऐसे जो कुछ विश्वविद्यालय है उसमें जो सामाजिक विज्ञान विभाग है उसमें तो कुछ कुछ विद्यालयों में बच्चों को शुरू से यही पढ़ाया जाता है कि भारत एक यह ऐसा देश है जहाँ हमेशा से दलितों पर अत्याचार होते आए हैं। यानी कितना सफ़ेद झूठ पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, कहाँ से तथ्य लिए, इसके बारे में कोई संदर्भ नहीं है। और इस अत्याचार को साबित करने के लिए वो अक्सर शंबुक यानी रामायण का जो है शंबुक वध का प्रसंग, या महाभारत का एकलव्य और कर्ण आदि के उदाहरण दिए जाते हैं। तो साइंस या वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में एक थ्योरी होती है, यानी देयर इज़ अ जनरल रूल एंड देयर इज़ ऑलवेज एन एक्सेप्शन टू दैट रूल। तो ये जो वामपंथी या ये जो सेकुलर राज्य करता है, वो जो एक्सेप्शन टू द रूल जो होते हैं ना, उसको रूल बनाकर विश्वविद्यालयों में पेश करके भारत में परंपरा से ही दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं ऐसे वो बताकर कितना बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं वो हमें समझने की आवश्यकता है। क्योंकि अपवादात्मक उदाहरण को आप एक वो नियम बनाकर पेश कर रहे हैं, ये कितना सफ़ेद झूठ है। और विज्ञान में तो काफ़ी बातों को एक्सेप्शन है, तो क्या एक्सेप्शन को रूल हम बना सकते हैं क्या? मगर ये वामपंथी जो स्वयं को विज्ञाननिष्ठ, आधुनिकतावादी, विज्ञानवादी कहते हैं, स्वयं को सेकुलर मानते हैं, प्रोग्रेसिव मानते हैं, वो एक्सेप्शन को रूल बनाकर पेश करके ये डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी कर रहे हैं, ये अत्यंत षड्यंत्र का एक मार्मिक भाग है। इसके बाद वो क्या करते हैं, मनुस्मृति तथा वर्ण व्यवस्था को गाली देकर एक बड़ा फिर से बवाल खड़ा करने का प्रयास करते हैं। ये जो वामपंथी चिंतक है, बात को घुमा फिरा कर एक तो हिंदू धर्म और वेद या ऋग्वेद से जोड़ने का प्रयास करते हैं, और फिर सब कुछ जो कुछ बुराई है वो हिंदू धर्म में है और ऋग्वेद में है, वेदों में, ऐसे बताकर हिंदू धर्म का हनन या मानहानि या विडंबन करने का प्रयास करते हैं। और अंत में यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था ही है, हिंदू धर्म में दलित शोषण है, हिंदू धर्म जब तक रहेगा तब तक जाति प्रथा तो रहेगी, और जब तक दलितों पर अत्याचार होते रहेगा जब तक ये धर्म है, और यदि शोषण समाप्त करना है तो हिंदू धर्म को समाप्त करना आवश्यक है, क्योंकि हिंदू धर्म पूरी तरह से ब्राह्मणों के कब्ज़ों में है और उन्होंने सबको गुलाम बनाकर रखा है या गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। यानी इस तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर झूठे सफ़ेद झूठों को प्रस्थापित करके ब्राह्मण और ब्राह्मणेतरवाद या उच्च वर्णीय या अन्यवाद ऐसे बनाकर इनके न प्रकारेण हिंदू धर्म को बुरा दिखाना और समाज को तोड़फोड़ करना, इस प्रकार का ये षड्यंत्र चल रहा है। इससे ना सिर्फ हिंदुओं के प्रति नफरत निर्माण हो रही है, परंतु बच्चों के, विद्यार्थियों के मन में भारत की हर प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति भी उनके मन में नफरत का भाव पैदा करने का प्रयास हो रहा है। और यह इतने खूबसूरती से ये शिक्षक सिखाते हैं पाठ्य पुस्तकों में या स्कूलों में, और हर इशू को, भारतीय संस्कृति को ऐसे जोड़कर बताते हैं कि उनके मन में भारतीय संस्कृति के विरोध में एक हीनता या एक नफरत का भाव पैदा हो। तो ऐसे शिक्षा के माध्यम से पढ़े हुए जो पीढ़ी है या उसमें के कुछ पूर्ण छात्र है, वो शिक्षण लेकर बाहर निकलते तब तक उनका मन पूर्ण हिंदू विरोधी या भारतीय संस्कृति विरोधी संस्कारों का हो जाता है, और वो बातों बातों में जो भारतीय संस्कृति को विरोध करते हैं, बातों बातों में वो ऊंची जातियों को गालियां देना प्रारंभ करते हैं, और एक तरह से सामाजिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने का यह पाठ्यपुस्तक क्रम या ये शिक्षा कार्य कर रही है, ऐसे दिख रहा है। और ये ऊंची जातियों को गाली देने लगते हैं
और तथा हिंदू धर्म को नष्ट करना ही है, यही उनके अकादमिक पेशे का एक लक्ष्य बन जाता है। यानी उनका जो एकेडमिक करियर है उसमें का एक ही उनका लक्ष्य रहता है कि इन किन प्रकार ना भारतीय संस्कृति, हिंदू जाति, परंपरा, प्राचीन शिक्षा पद्धति को नष्ट करना। अब यह जिस भी सरकारी विभाग में जाएंगे, विद्यालय में जाएंगे, एनजीओ में, संस्था में, मीडिया आदि कहीं पर ये जाकर विद्यार्थी जब काम करते हैं तो वहाँ पर जाकर भी वो हमेशा हिंदू धर्म का अपमान करना, भारतीय संस्कृति के विरोध में बातें करना या लेखन करना और वो कैसा अयोग्य है, खराब है, यही बताने का उनका काम चलता है। और ऐसे छात्रों को भारत विरोधी शक्तियाँ नौकरी और छात्रवृत्ति प्रदान करके एक प्रकार से इनके माध्यम से ये छद्म युद्ध यानी एक प्रॉक्सी वॉर भारत के विरोध में लड़ते हैं। फोर्ड फाउंडेशन हो, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, ग्रीन पीस फाउंडेशन हो, कश्मीर के अलगाववादी एनजीओज हो, ये एनजीओज क्या करते हैं, जो भारत के विरोध में, जो हिंदुओं के विरोध में, जो ब्राह्मणों के विरोध में, जो भारतीय संस्कृति के विरोध में या भारतीय जो देशभक्त या क्रांतिकारी थे उनके विरोध में जो बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, उनका मानहानि करते हैं, ऐसे छात्रों को वे छात्रवृत्ति या नौकरी प्रदान करके एक प्रॉक्सी वॉर भारत के विरोध में लड़के भारत को तोड़ने का काम यह कर रहे हैं, हमें ध्यान में आता है। जो छात्र पहले से संस्कारी होते हैं तथा भारतीय संस्कृति से प्रेम करते हैं, उनका जब ये मैकोले समर्थित तथा वामपंथी शिक्षकों के तथा उनके सहपाठी छात्रों से बार बार अपमान होने लगता है तो उनको शिक्षा लेना या उनके साथ रहकर जीवन यापन करना ही कठिन लगता है। तो ये सदैव होने वाले अपमान से बचने के लिए, इन व्यंग्यों से बचने के लिए अन्य जो देशभक्त या संस्कृति निष्ठ या परंपरा निष्ठ जो छात्र है वो स्वयं को सेकुलर कहना शुरू करते हैं, सेकुलर बताने का प्रयास करते हैं, एक चोला पहनने का प्रयास करते हैं और इससे देशभक्ति परंपरा की जो एक समर्थन की जो पीढ़ी है वह निष्क्रिय बनाने का काम भी इसी षड्यंत्र के माध्यम से होता है। तो इस तरह से डिवाइड एंड रूल, भारत के लोगों को वर्णों वर्णों में, जाति जाति में बांटकर उनको आपस में लड़ाओ, भाषा भाषा में संघर्ष कराओ, प्रांतों प्रांतों में संघर्ष कराओ, राष्ट्रभाषा के संदर्भ में संघर्ष हो, इस तरह की परिस्थिति बनाओ। तो एक तरह से सेकुलर कांग्रेस और वामपंथी जो इतिहासकार और शिक्षाविद है वो अंग्रेजी नीति को भारत में लागू करके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को जारी रखने में सफल हो गई और प्रत्यक्ष उसके परिणाम अभी है कि भारतीय समाज विघटित और अशांत हुआ है, ऐसे दिख रहा है। कार्तिक जी। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जो हमें यहाँ पर मार्गदर्शन किया, इससे हम सभी को ये ध्यान में आया होगा कि किस प्रकार से हिंदू धर्म के प्रति घृणा होने के कारण हमारा धर्म के बारे में एक गलत प्रचार किया गया है। हमारे हिंदुओं के मन में धर्म कितना पिछड़ा हुआ है इसके बारे में बताने का एक गलत प्रयास अंग्रेजों द्वारा किया गया और उसके उपरांत जो ये वामपंथी समर्थित जो सरकार हमारे देश में स्वतंत्रता के उपरांत आई, उन्होंने भी इसी प्रकार से ये सभी बातों को बढ़ावा देते हुए हमारा धर्म जो है, सनातन धर्म कैसे गलत है, यही बताने का एक प्रचार भारत में किया गया और उसी का परिणाम आज हमारे देश में हो रहा है। आज हमारे सभी जो भारत में जो हिंदू है तो हमारे सनातन धर्म का महत्व ही उन्हें पता नहीं है। तो इस प्रकार से ये प्रचार हो रहा है। मैं आगे सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी आपसे पूछना चाहूँगा, आज भारत में वामपंथी तथा ये जो सेकुलरवादी है तो आरोप करते रहते हैं कि स्वतंत्र भारत की शिक्षा के विनाश के लिए हिंदू धर्म के उच्च वर्णीय ही जिम्मेदार है, उनके ही कारण ये सब हुआ है। तो क्या ये आरोप स्वीकार हो सकते हैं? इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के विदारक स्थिति के लिए हिंदू के उच्च वर्णीय जिम्मेदार है, यह जो आरोप ये वामपंथी इतिहासकार लगा रहे हैं तो ये आरोप झूठे हैं। इसका उत्तर नहीं ऐसे है और आज के भारत में यह आरोप लागू हो नहीं सकते हैं। वह क्यों नहीं हो सकते वो अभी हम समझ कर लेंगे। पिछले 70 वर्षों से अधिक काल भारत में सेकुलर व्यवस्था शुरू है। नेहरू और कांग्रेस की सेकुलर विचारधाराओं का सरकार अधिकतर समय सरकार में रहा। इन्होंने नियुक्त के
वामपंथी इतिहासकार और शिक्षाविदों का यहाँ पर प्राबल्य रहा, उनका प्रभाव रहा। वर्तमान 70 वर्षों से भारत में किसी हिंदू धर्म ग्रंथ का सत्ता नहीं है। भारत का जो शासन है या भारत का राजकाज जो है वो सेक्युलर संविधान के तहत अभी चल रहा है 70 वर्षों से। 60 वर्ष से अधिक काल भारत पर कांग्रेस और अन्य सेक्युलरवादी राजनीतिक दलों का ही शासन रहा है। वेद आदि ग्रंथ पढ़ने में, संस्कृत सीखने के लिए किसी पर पाबंदी तो नहीं है, परंतु भारत का प्रशासन तथा न्याय व्यवस्था पूर्ण रूप से सेकुलर जरूर हो गई है। आज की स्थिति में 70 वर्षों में भारत में आरक्षण की भी व्यवस्था लागू है और एट्रोसिटी का कानून भी लागू है। और यह सब रहते हुए आज की सेकुलर व्यवस्था के सभी दोषों के लिए भी अगर हिंदुओं के उच्च वर्णीय या ब्राह्मण जाति को दोषी ठहराने का या उनके विरोध में प्रचार करने का अगर ये वामपंथी और सेकुलर पॉलिटिकल पार्टियां अगर कोई षड्यंत्र कर रही है तो यह निश्चित रूप से भारत को विखंडित करने का एक भारत विरोधी षड्यंत्र है, यह समझने की आवश्यकता है। अंग्रेज़ों के तथा वामपंथी प्रचार के कारण आज हमारा देश कई समुदायों में बंट गया है। कई दलित ब्राह्मण लड़ रहे हैं तो कई दक्षिण भारत में द्रविड़ आर्य करके संघर्ष चल रहा है, तो कई मूल निवासी के नाम पर आदिवासियों के मन में नफरत भरा जा रहा है। इससे हम भारतीय आपस में लड़ने में ही समय व्यर्थ गंवा रहे हैं और अनुकूल कारण ना होने के कारण, भारत में अनुकूल स्थिति ना होने के कारण हमारे जो प्रतिभाशील या बुद्धिमान युवा थे, इन जातीय भाषा प्रांतवादों से, वाद विवादों से बचने के लिए इन्होंने पश्चिमी देशों में जाकर उनकी गुलामी यानी वहाँ पर नौकरी चाकरी करना स्वीकार कर लिया और अंग्रेज़ यही चाहते थे जिसमें वे सफल हो गए। परंतु यह होने से एक प्रकार से भारत का ही नुकसान हो रहा है। इस कारण आज अगर जो कुछ मूलभूत आवश्यकता है, भारत में जो कुछ मूलभूत ज़रूरत है, वो भारत में शिक्षा नीति के बदलाव की ज़रूरत है। भारत में ये वामपंथी विचारधारा की या षड्यंत्रकारी जो शिक्षा पद्धति है या झूठा इतिहास सिखाने वाली जो पद्धति है, उसको हटाकर पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा पद्धति को लागू करने की आवश्यकता है। भारतीय दर्शन शास्त्र, संस्कृति, परंपरा, न्यायशास्त्र, ये सब व्यवस्थाओं को सिखाकर लागू करने की आवश्यकता है और इसी माध्यम से भारत को पुनश्च विश्व गुरु बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने की आवश्यकता है और जिसके लिए हमें पहल करना होगा। कार्तिक जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपके मार्गदर्शन से हमें यही ध्यान में आया कि पिछले स्वतंत्रता मिलने के उपरांत पिछले 70 वर्ष से देश पर जो कांग्रेस सरकार का शासन है और ये वामपंथी विचारधारा के कारण आज उन्होंने ही कहीं ना कहीं वो ये कृति के लिए जिम्मेदार है, परंतु वो उच्च वर्णीय लोगों को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि भारतीय शिक्षा के लिए वो ये लोग जिम्मेदार थे। तो मतलब किए हुए जो पाप इन्होंने हैं तो वो किसी और पर थोपने जैसा ही एक प्रयास इन कांग्रेसियों द्वारा, इन वामपंथियों द्वारा किया जा रहा है। ये हम सभी को समझकर लेने की अत्यंत आवश्यकता है। तो मैं सभी दर्शकों से आह्वान करना चाहूँगा कि ये जो महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी जा रही है तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करने का प्रयास कीजिए। YouTube के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं वो अधिक से अधिक इसे शेयर कर सकते हैं और यदि यह सुनते समय आपके मन में कुछ शंकाएं आती हो, कुछ सुझाव हो, तो आप अवश्य अपने कमेंट के माध्यम से हमें आपके सुझाव दे सकते हैं। मैं अगला प्रश्न सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी आपसे पूछना चाहूँगा कि वामपंथियों का यह जो प्रचार संपूर्ण भारत की हानि कर रहा है, परंतु जो ये आरोप कर रहे हैं उसका खंडन किस प्रकार से करना चाहिए, तो इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। कार्तिक जी, ये वामपंथियों का जो अपप्रचार चल रहा है ना, उसने भारत की बहुत हानि किया है और इस अपप्रचार का, आरोपों का खंडन होना बहुत आवश्यक है। तो इसका कैसा खंडन करें, इसके संदर्भ में अभी हम कुछ सूत्र देखेंगे। इस संदर्भ में हमें किसी जाति को दोष न देते हुए भारत के मूल जो शिक्षा परंपरा है उसका सर्वप्रथम हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है कि क्या सही में भारत की जो मूल शिक्षा परंपरा थी उसमें ऐसे कोई तथ्य या प्रमाण मिलते हैं जो आरोप ये वामपंथी कर रहे हैं।
क्या सही में केवल उच्च वर्णीयों को ही शिक्षा थी, या केवल स्त्रियों को शिक्षा प्रतिबंधित थी, या इस तरह के जो आरोप हो रहे, तो ऐसा कोई प्रावधान हमको पारंपरिक शिक्षा में कहीं दिखता है क्या? उसका अध्ययन करना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम हम वेदों के संदर्भ में जानने का प्रयास करेंगे। तो वेदों में क्या बताया है कि वेदों में भेदभाव न करते हुए संगठित कार्य करने का एक मूल मंत्र या दिशा वेदों ने दी है। अब विश्व में सबसे जो प्राचीन धर्म ग्रंथ है, अर्थात हमारे वेद, ये विश्व की सर्वोच्च धरोहर है। वेद क्या कहते हैं? संगच्छध्वम संवदध्वम। तो ये ऋग्वेद का एक बड़ा श्लोक है। तो ये श्लोक में ऋग्वेद ने हमें क्या बताया है? तो यहाँ वेद हमारा आचरण कैसा हो, उसके लिए हमें एक स्पष्ट आदेश यहाँ पे देते हैं। संगच्छध्वम का अर्थ है सनातन आर्य वैदिक हिंदू जो सभी है वो कदम से कदम मिलाकर एक संग चले। संगदध्वम का अर्थ है सभी लोग एक स्वर में बोलो, जहाँ तक संभव है आपस में मतभेद ना बनाओ, जीवन में मिलकर रहना है, संगठित रहकर कार्य करना है, हमारे सोचने विचार करने में समानता की आवश्यकता है, तो हमारा कार्य भी ठीक तरह से होगा। हम जो कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। सब समान ज्ञान प्राप्त करो, समता के भाव से मिल जाओ, अर्थात किसी से कोई भेदभाव ना रखो। वेदों को तो साक्षात भगवान की ही वाणी कहा जाता है, और आज इस स्थिति में हमें सोचना चाहिए कि ऋग्वेद के ये श्लोक में जो हमने अर्थ अभी जान के लिया, इसमें कहीं पर किसी से भेदभाव करने के लिए ना तो दिशा दी है, ना भेदभाव की भावना का कोई वर्णन इसमें दिखाई देता है। इसमें तो साथ में चलो, साथ में विचार करो, एक जैसा विचार रखो, मतभेद ना रखो, समान शिक्षा लो, समान ज्ञान लो, ऐसी दिशा दिया है इसमें। तो फिर ये वामपंथी किस आधार पर आरोप कर रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह का अन्याय हो रहा था, स्त्रियों को शिक्षा नहीं, पिछड़े वर्गों को शिक्षा नहीं, या उपनयन का अधिकार नहीं? तो ये जो झूठा प्रचार चल रहा है उसका खंडन करना हमें आवश्यक है। हमारी जो अवतार परंपरा है, तो अवतार परंपराओं ने भी अपने जीवन काल में प्रत्यक्ष रूप से कहीं कोई भेदभाव नहीं किया है, या भेदभाव किया ऐसा कोई प्रमाण और साक्ष्य जो मूल ग्रंथ है कहीं आपको मिलेगा नहीं। हमारे प्रत्यक्ष अवतारों की जो जीवन जीवनी है उसमें ऐसे कई प्रसंग भी हमें नहीं मिलते, और प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवनी के अगर कुछ प्रसंग का अध्ययन करते हैं तो वनवास काल में वह केवट जो नाव चलाता था, तो उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रभु श्री राम उसके नाव से शरयू के इस पार से उस पार गए थे। अगर ऊंच नीच की कोई भावना होती तो ऐसे हो सकता था क्या? बल्कि उस केवट को मोक्ष प्रदान किया था, उसको जीवन मुक्त किया था। कितनी बड़ी बात है। माता शबरी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिसे पिछड़ा या दलित कहा जाता है, तो उसके आश्रम में जाके स्वयं माता शबरी के झूठे बेर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने खाए। छुआछूत की तो बात ही दूर, वहाँ तो झूठे बेर खाए। तो ये हमारे जो अवतारों के चरित्र है वो हमारे दिशा दर्शक है। तो इसमें भेदभाव तो कहीं है ही नहीं। वनवासी जो निषाद राज थे, तो निषाद राज को राम जी ने क्या किया था? तो एक यज्ञ में उन्होंने राजा के सम्मान के साथ अपने बाजू में यज्ञ को बिठाया था। तो इतना ही नहीं, तो मरे हुए प्राणियों का मांस खाने वाला जो पक्षी था, गृध्रराज पक्षी, अर्थात जिसको हम जटायु कहते हैं, तो जटायु की भक्ति को स्वीकार करके जटायु का अंतिम संस्कार प्रभु राम ने किया। यानी मनुष्य की तो बात छोड़ो, एक मांसाहारी मांसभक्षी पक्षी का अंतिम संस्कार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने किया। जटायु राम भक्त था और राम जटायु के लिए चिंतित थे। इससे अधिक कितने उदाहरण चाहिए हमें कि हमारे यहाँ ना तो छुआछूत था, ना भेदभाव था, ना किसी के लिए शिक्षा का प्रतिबंध था, ना तो स्त्री शिक्षा के लिए प्रतिबंध था। तो वामपंथियों के ये झूठे प्रचारों का आधार क्या है? तो वो केवल रामायण में अपवादात्मक जो एक आधा प्रसंग आता है शंभुक वध का,
उस शंभुक वध की कथा को लेकर ये प्रचारित करते हैं, जो कि ये शंभुक वध की जो कथा है वो रामायण में हेतुतः घुसाई गई है, वो प्रक्षिप्त कथा है, वो मूल रामायण का अंग नहीं है, वो डिस्टॉर्टेड विकृत कथा है। तो ये इस प्रकार की तरोड़ मरोड़ कर हमारे धर्म ग्रंथों को पेश करके हमारे परंपरा को गलत बताने का जो प्रयास चल रहा है, ये षड्यंत्र को हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन में धनुष्य बाण के अलावा तलवार से युद्ध तथा वध करने का कोई प्रसंग नहीं है, और इसके आधार पर शंभुक वध की कथा कितनी गलत है यह हमें ध्यान में आता है। और इस विषय में हमने श्री राम जी के जीवन पर जो विशेष भाग में हमने एक विस्तृत चर्चा भी किया है, वहाँ पर इस संदर्भ में सभी तथ्यों को हमने वहाँ प्रमाण के साथ रखे हैं आपके सामने। तो जो वास्तविक हमारे कई धर्म ग्रंथों में नहीं, हमारी परंपरा में नहीं है, और जो गलत बात हमारे इसमें डाली गई है, उसको अपवादात्मक घटना को लेकर ये जो अपप्रचार चल रहा है, तो ये दोनों स्तर के षड्यंत्र को जानकर उसको निरस्त करने की आवश्यकता है, उसका खंडन करने की आवश्यकता है। अब जो एक आक्षेप लिया जाता है कि भारत में हिंदू धर्म में वर्ण आश्रम व्यवस्था है और यह भेदभावपूर्ण है, मगर हमें अध्ययन करके सनातन धर्म की वर्णाश्रम व्यवस्था वो भेदभाव रहित है, उसमें कोई भेदभाव नहीं, ये तथ्यों के साथ हमें अध्ययन करके बताने की आवश्यकता, और इसके लिए स्वयं हमको सबसे पहले धर्म शिक्षा लेनी पड़ेगी। भारत में हिंदू धर्म को गाली देने वाले प्रारंभ कहाँ से करते हैं, तो भारत के वर्णाश्रम व्यवस्था को दोष देकर वो अपने अपप्रचार का प्रारंभ करते हैं, क्योंकि अभी जनता के मन में डिवाइड एंड रूल से पहले इतना जहर भर दिया है कि किसी को पब्लिसिटी चाहिए, किसी को अपना पॉलिटिकल करियर स्थापित करना है, किसी को कोई बड़ा युवा नेता विद्यार्थी नेता बन के सामने आना है, तो उनको सबसे पहले हिंदू धर्म को वर्णाश्रम व्यवस्था को गाली या कुछ गलत कहना आवश्यक होता है, या इस तरह के आरोप मिथ्या आरोप करने के बाद उनको अपने आप पब्लिसिटी मिल जाती है और उनका काम शुरू हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता में 4 वर्णों का वो वर्णन करते हैं और उसमें कहते हैं कि गुण कर्म के आधार पर हम विभाजित करते हैं। कहीं भी जन्म के आधार पर हम वर्णाश्रम व्यवस्था लागू करते हैं, ऐसे कहीं भगवद गीता में नहीं लिखा है, परंतु गुण कर्म के आधार पर विभाजित करते हैं, इसके तरफ ध्यान न देके वामपंथी उसे मानते नहीं और आरोप करते रहते हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था भेदभावपूर्ण है और वो जन्म से है। पर ध्यान देने की यह आवश्यकता है कि हमारे यहाँ गुण कर्म के आधार पर 4 वर्ण थे, वर्ण 4 थे, परंतु आश्रम व्यवस्था चारों वर्णों के लिए एक ही थी। समझो किसी को पढ़ने के लिए जाना है तो 4 वर्णों के विद्यार्थी एक ही आश्रम में आके पढ़ा करते थे, उनके लिए कोई अलग आश्रम वर्णानुसार नहीं होते थे, या चारों वर्णों के लिए ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी सभी आश्रम लागू होते थे, तो वो भी कहीं भेदभाव था ऐसे नहीं था। तो आश्रम का अर्थ है मर्यादित श्रम, श्रम यह शब्द है, और श्रम ये शब्द के साथ जब आ उपसर्ग लगता है तो आश्रम यह शब्द निर्माण होता है, और जो आ उपसर्ग ये श्रम के आगे लगा है वह मर्यादा का वाचक है, इसलिए आश्रम यानी एक मर्यादित श्रम करने का जो स्थान है वो मर्यादा आश्रम है। अब अमरकोश पर जो अपना टीका लिखने वाले भानुजी दीक्षित है, उन्होंने क्या लिखा है कि जिसमें सम्यक प्रकार से श्रम किए जाए तथा कर्तव्य पालन के लिए पूर्ण परिश्रम किया जाए वह आश्रम होता है। अब सम्यक प्रकार के श्रम यानी आपके क्षमता के अनुकूल चारों वर्णों के श्रमों को सम्यकता से करें और पूर्ण परिश्रम किया जाए, ऐसे स्थान को आश्रम कहा जाता है। तो आश्रम का ही अर्थ और उद्देश्य इतना उदात्त था कि वहाँ तो भेदभाव की कोई संभावना ही नहीं होती थी, और ऋषि मुनि तो अपने पुत्र या बच्चों के जैसे छात्रों के तरफ ध्यान देते थे, एक परिवार के जैसा वहाँ पर वातावरण होता था। तो वामपंथियों के आरोप कितने निराधार है, कितने मिथ्या है, कितने झूठ है, यही हमें समझ में आता है।
जैसे मैंने बताया कि वर्णों के आधार पर तो कई अलग अलग आश्रम होते ही नहीं थे भारत में। सभी वर्णों के विद्यार्थी एक ही जगह पढ़ने आते, और उसके इतना ही नहीं तो राजा के पुत्र, चाहे राजपुत्र हो या सामान्य गरीब व्यक्ति का पुत्र हो, वो एक ही गुरुकुल में सीखते थे। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते थे कि जो राजा के पुत्र या स्वयं रामकृष्ण जैसे जो अवतार थे, चाहे निर्धम सुदामा हो या दासी पुत्र सत्यकाम जाबाल हो, ऐसे सभी वर्णों से, सभी आर्थिक क्षेत्रों से, सभी परिवारों से आने वाले लोग एक ही गुरुकुल में आके शिक्षा ले रहे, यही हमारा आश्रम व्यवस्था था। तो इन सबों से यह स्पष्ट होता है कि हमारे वर्णाश्रम व्यवस्था में कहीं भेदभाव नहीं था, ना जाति वर्णों के आधार पर था, ना तो स्त्री पुरुष के आधार पर था, किसी के आधार पर नहीं। अपने अपनी क्षमता से वो सभी वहाँ पर अध्ययन कर ही रहे थे। अब भारत में नारियों के साथ भेदभाव होता है, और भारत में सती प्रथा थी, ऐसा एक मिथ्या झूठ और सफ़ेद झूठ आरोप भारत के संदर्भ में हिंदू धर्म के ऊपर ये वामपंथी या सेकुलर सरकारें या गैर हिंदू जो विश्व के जो है विचारधारा है वो लगाते हैं। मगर इसका तथ्य ये है कि भारत में नारियों से कभी भेदभाव नहीं था, और सती प्रथा भी भारत में कभी प्रचलित नहीं थी। ये तो नज़दीक के काल का एक षड्यंत्र है, वो समझकर लेने से आवश्यकता है। भारत के गुरुकुलों में नारियों का प्रवेश था, और नारियों के लिए अलग नहीं तो एकत्रित, पुरुष और स्त्री एकत्रित शिक्षा लेते थे। इतने वो इतने वो प्रोग्रेसिव थे, इतने वो आधुनिक थे। हमारे वेदों की अनेक ऋचाएँ हमारे ऋषि कन्याओं द्वारा लिखित है, स्पष्ट नाम के साथ लिखित है। और जो ऋषि कन्याएं या स्त्रियां वेद की ऋचा लिख रही है, इतने उन्नत अगर वो अध्ययन में है, तो नारी शिक्षा के बारे में ये मिथ्या आरोप कितना झूठ है वो समझ में आता है। राजा दशरथ के साथ कैकेयी उनकी जो पत्नी थी, वह भी युद्ध में शामिल हुई थी, और वो युद्ध में निपुण थी, और उसे युद्ध में वरदान भी प्राप्त किया था। 19वीं शताब्दी में रानी लक्ष्मीबाई जैसी हमारी वीर स्त्रियां भी राजगद्दी पर बैठकर शासन करती थी। इसका मतलब 19वीं सदियों में बिना शिक्षा लिए तो आप राजगद्दी पर बैठ नहीं सकते हैं। इसका मतलब स्त्री शिक्षा थी। तो अंग्रेज़ों ने स्त्री शिक्षा शुरू किया भारत में। ये जो मिथ्या आरोप करके भारत को, हिंदू धर्म को पिछड़ दिखाने का जो उनका प्रयास चल रहा है, वो एक सफ़ेद झूठ है। इन उदाहरणों से भारत के जो प्राचीन इतिहास में कहीं पर भी स्त्रियों के साथ भेदभाव तथा अन्याय नहीं था, यह सुस्पष्ट भी होता है, और तथ्य और प्रमाणों के साथ सुस्पष्ट होता है। अब रहा प्रश्न सती का, तो हमें ध्यान में लेना चाहिए कि सती प्रथा, यह शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह किसी भी धर्मशास्त्रों में वर्णित यह शब्द भी नहीं और यह प्रथा भी नहीं है। तो ये क्या षड्यंत्र है वो समझकर लेने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर यह सती प्रथा होती, शास्त्र या धर्म ग्रंथों में वर्णित होती, तो वामपंथी किसी न किसी धर्म ग्रंथ का संदर्भ लेकर वो ज़रूर बताया होता, परंतु वो सती प्रथा के लिए किसी भी धर्म ग्रंथ का संदर्भ नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब कि वो किसी हमारे धर्म ग्रंथ में मिलावट भी कर नहीं पाए थे, झूठी कहानियाँ भी गढ़ नहीं पाए थे, और इसलिए वो किसी ग्रंथ का संदर्भ दे नहीं पा रहे। परंतु उनको झूठ तो प्रचारित ही करना था सती के संदर्भ में, इसलिए उन्होंने बिना संदर्भ का ये मिथ्या आरोप लगाना शुरू किया। धर्मशास्त्र के आधार पर होता है वही धर्माचरण होता है, और प्रथाएं, रीतियाँ ये स्थानिक लोगों द्वारा प्रारंभ की जाती है। इनका मूल धर्मशास्त्र से कोई संबंध नहीं होता है। कहीं संकट आता है, परिस्थिति बिकट आती है, तो कोई रूढ़ी प्रथा परंपरा शुरू हो जाती है और वो मान्य हो जाती है। सती शब्द का धर्मशास्त्र पर कहीं भी आत्महत्या या पति के चिता में कूदना इस अर्थ से कहीं पे भी धर्मशास्त्रों में उल्लेख नहीं है। सतीत्व का मूल तत्व है सती, सतीत्व का मूल तत्व है सती, और सत्यनिष्ठ पत्नी को सती कहा जाता है। सत्यनिष्ठ, पतिनिष्ठ जो पत्नी है उसको सती कहा जाता है। हमारी जो एक सौभाग्यवती थी हमारे इतिहास की, धार्मिक इतिहास की सावित्री, उसे सती सावित्री कहा जाता था, क्योंकि वह सत्यनिष्ठ बनी थी।
उसे सती सावित्री कहा जाता था। उसका जो सतीत्व था, उसका जो पतिव्रतात्व था, उसका जो सत्व था, सत्यनिष्ठा थी, उसके कारण उसने अपने पति सत्यवान को भी यम के द्वार से वापस लाया था। उसके मृत्यु से उसने जीवित करके वापस लाया था। तो सती यह सत्यनिष्ठा का संबोधन था। सावित्री को सती बनने के लिए अपने मृत पति की चिता में कूदकर जान देनी नहीं पड़ी थी, तो वो जीवित रहते समय ही उसे सती सावित्री कहा जाता था। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हमारे सामने आते हैं। अगर सती प्रथा होती तो हम ज़रूर मानते कि राजस्थान में झुंझुनू में एक सती का बड़ा मंदिर है और रानी सती को देवता करके पूजन किया जाता है। तो सती यानी सत्व, यानी जो देवी अपनी सत्यनिष्ठा और सत्वगुणी प्रधान है, तो ऐसे देवी का वो मंदिर है। अगर ये सती प्रथा होती और पूरे भारत में प्रचलित होती तो भारत के गांव-गांव में और हर शमशान घाट के आजू बाजू में आपको सती का ही मंदिर दिखा होता, मगर वैसा नहीं हुआ। तो ये जो मिथ्या आरोप लगाए जा रहे हैं, अपवाद को नियम बनाकर बताने का प्रयास किया जा रहा है, तो हमें धर्मशास्त्र के मुताबिक मृत्यु के बाद नहीं तो जीवित औरत के ही उसकी जो सत्यनिष्ठा है, वो सत्वगुणी या पतिनिष्ठा थी, उसको सम्मान से सती कहा जाता था और उसके सतीत्व की परीक्षा लिए गए, ऐसे कई जगह उल्लेख भी आता है। सती अनुसया, इस तरह का भी माता अनुसया जो दत्तात्रेय भगवान की माता है, उनको भी सती अनुसया कहा जाता है। तो सती ये वैराग्य का सर्वोच्च लक्षण है। त्रेता युग में कैकेयी को सती कहा जाता था, मगर वो जीवित थी तभी कहा जाता था। और दशरथ राजा के मृत्यु के उपरांत कैकेयी ने दशरथ राजा की चिता में कूदी लेकर अपना जीवन समाप्त नहीं किया था, इसलिए उसको सती कहते थे, ऐसा नहीं था। तो राम जी जब वापस आए तो वो भी अन्य दो माताओं के समय जीवित ही उनके सामने उनका खड़ी थी। तो इन उदाहरणों से हमें ख्याल में क्या आता है कि भारत में सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है। सती यानी अत्यंत वैराग्यपूर्ण, अत्यंत सत्य यानी धर्मनिष्ठ, अत्यंत पतिनिष्ठ स्त्री के उसकी जो तेज है, वैराग्य है, उसको सती या सतीत्व कहा जाता था। तो ये जो सती प्रथा के बारे में भारत में झूठा अपप्रचार हो रहा है, तो ये मुगलों के आक्रांताओं के बाद जो जौहर की प्रथा शुरू हो गई, उसको एक विकृत स्वरूप में सती कहकर सती प्रथा जो संबोधन करके हिंदू धर्म को बदनाम करने का जो एक साजिश किया जा रहा है, तो जौहर यह अलग ही था। मुगलों से अपने स्त्रीत्व, सतीत्व, अपने चरित्र की रक्षा के लिए वो उनको अग्निकाष्ठ उनको देह अर्पण करना पड़ा था। तो वामपंथियों द्वारा ये चलाए जाने वाला ये झूठे फेमिनिज्म के जो षड्यंत्र है, स्त्रियों के मन में एक अलगाव जागरूक करके हम कुछ अलग है और ये प्रकार के जो वो एक नए षड्यंत्र भारत में लागू करे, उससे हमारे जो स्त्री शक्ति है, माता बहनें हैं, उन सब को स्वयं को बचना ज़रूरी है। और ये षड्यंत्र का पर्दाफाश करके उन सबों को ये षड्यंत्र से बचाने की जिम्मेदारी हम सभी की आती है। तो मुझे लगता है कार्तिक जी की हमारे धर्म ज्ञान लेना, धर्म शिक्षा लेना, हमारे जो सांस्कृतिक धार्मिक इतिहास है, चाहे रामायण महाभारत हो या पौराणिक कथा है, इनके तथ्यों को अध्ययन करके समझकर अगर हम इनका खंडन करते तो 1 मिनट में ये वामपंथ का पर्दाफाश हो जाता है। तो यह अभियान हमें जागरूक करने की आवश्यकता है। मगर इन्होंने क्या योजना किया, षड्यंत्र किया कि हिंदुओं को धर्म शिक्षा देने का अधिकार ही नाकारा है और अल्पसंख्यक के नाम पर इस्लाम और क्रिश्चियन को धर्म शिक्षा देने का सरकारी तौर पर प्रावधान रखा है। तो ये धर्म शिक्षा को हिंदुओं को वंचित रखने के पीछे यही षड्यंत्र था कि उनको स्वधर्म ना पता चले, स्व संस्कृति, स्व परंपरा और स्व इतिहास ना पता चले, ताकि ये जो झूठ आप पर थोपना चाहते हैं, ये जो एक मनगढ़ंत काल्पनिक कहानी आप पर थोपना चाहते हैं, वो आप स्वीकारें और उनके षड्यंत्र में फंसे। और अधिक मात्रा में यह षड्यंत्र सफल हुआ है, ऐसे वर्तमान स्थिति है। मगर अभी देर नहीं हुई है, इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने की आवश्यकता है। हम पुनश्च जागरण करेंगे, हिंदू चेतना को जागरूक करेंगे, साधना, धर्म और धर्म शिक्षा के अध्ययन पर हम पुनश्च भारत को हिंदू राष्ट्र और भारत को विश्व गुरु बनाने की प्रक्रिया का प्रारंभ करेंगे और यही इसका खंडन का योग्य उपाय है, ऐसे मुझे लगता है कार्तिक जी।
जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने हमें जो यहाँ पर इस शिक्षा व्यवस्था के संबंधित जो खंडन यहाँ पर हमने किया है, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये आज हमारे समाज में हर युवाओं को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो बुद्धिजीवी है, जो वामपंथी है, वो हर एक प्रकार से हमें गलत तरीके से हमारे सामने प्रश्न उपस्थित करते हैं। इसका खंडन हम सभी को करना आवश्यक है और उसी की जानकारी आज हमने यहाँ पर आपने हमें दी है, तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, ये महत्वपूर्ण विषय जो आज यहाँ पर लिया गया, तो ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचना चाहिए। ये हम सभी का राष्ट्रीय कर्तव्य है, क्योंकि ये जो एक हमारे ऊपर थोप दिया गया है, गलत विचार प्रक्रिया हम पर डाल दी गई है, तो इसको हमें कहीं ना कहीं तो रोकना होगा और ये सत्य को उजागर करना पड़ेगा। इसके लिए हम सभी को संगठित रूप से प्रयास करने होंगे। वही हम यहाँ पर इस धर्म संवाद के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। आप भी अवश्य इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में सहयोग दे सकते हैं। मैं सभी से आह्वान करूंगा कि जो इस कार्य में जुड़ना चाहते हैं, तो वो अपने नाम, अपना मोबाइल क्रमांक, अपना जिस जिले से हम जुड़े हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। हम आप सभी तक पहुंचने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। यदि आपके कोई सुझाव हो, वो भी आप हमें लिखकर दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से धर्म संवाद का आज का यह विषय यहीं पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूं और यहीं पर हम रुकते हैं। नमस्कार।